तरारी विधानसभा उपचुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज की है। विशाल प्रशांत को कुल 78,755 वोट मिले। विशाल प्रशांत ने 10,612 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। भाकपा माले के राजू यादव दूसरे नंबर पर रहे। राजू यादव को कुल 68,143 वोट मिला। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की किरण सिंह को सिर्फ 5,622 वोट मिले। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के सिकंदर कुमार को 1988 वोट और नोटा 3560 वोट मिला। कुल 12 चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हुई। एनडीए समर्थित भाजपा के विशाल प्रशांत ने कहा कि यह तरारी की जनता की जीत है। हमें पूर्ण विश्वास था कि जनता विकास कार्य करने के लिए हमको विधानसभा पहुंचाएगी, क्योंकि वहां पर जितने भी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं वह जात पात से ऊपर उठकर विकास कार्य को चाहते हैं। तरारी चुनाव के लिए आरा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में मतगणना कक्ष बनाया गया था। यहां पर 12 राउंड की गिनती के बाद विशाल प्रशांत को विजेता घोषित कर दिया गया है। तरारी के विधायक बने विशाल प्रशांत मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह सर्टिफिकेट मेरा नहीं बल्कि तरारी की जनता का है। वहां के युवा और हर एक व्यक्ति विधायक बना है। जैसे वहां के लोग चाहेंगे वैसा हम विकास कार्य करेंगे। मेरे लिए समय बहुत कम है, लेकिन इतने समय में ही हम जितना हो सकेगा विकास कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जात पात से ऊपर उठकर पढ़े लिखे युवा समझदार लोग विकास के नाम पर हमको चुने हैं। बता दें कि विशाल प्रशांत के पहले उनके पिता सुनील पांडे तरारी के विधायक रह चुके हैं। तरारी विधानसभा में हुए उपचुनाव में लगभग 51% मतदान हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव के मतदान से यह 4% कम था। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 55% मतदान हुआ था। तब माले से सुदामा प्रसाद यहां से जीत हासिल किए थे। उस समय निर्दलीय चुनाव लड़े सुनील पांडे 63,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। यह उपचुनाव भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की हार का बदला लेने का था, तो वहीं माले के लिए अपना दबदबा कायम रखने का। देश दिया है तरारी की जनता ने। तरारी की जनता ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे यूपी और आज जिस तरह आप महाराष्ट्र की जनादेश को यहाँ पे देख रहे हैं कि हर तरफ एनडीए की लहर दौड़ रही है, उसी तरह जैसा कि मैंने बताया था तरारी में भी जो जनता चाहती है विकास के मार्ग के लिए उन्होंने जो हमें मैंडेट दिया है, हम 10 महीने में 10 साल के कार्य को पूरा करने के लिए आज से प्रतिबद्ध हैं। कई समस्याएं खड़ी है आपके सामने। पहली शुरुआत कहां से होगी? कई समस्याएं मुँह बाय खड़ी है तरारी विधानसभा में विकास की अगर बात करें। पहली समस्याएं, पहले हमारी मुलाकात होगी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे लोगों के साथ में, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में, और हमें जो भी समस्याओं की सूची मिली है उनको हम लोग बैठ के समझेंगे कि इस 10 महीने में किस किस इंटरवल पे किस किस वर्क को पूरा किया जा सकता है। तरारी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुरू से ही आप रुझान में आगे रहे और ये बढ़त जो है कंटिन्यू जारी रहेगी अंतिम तक। ये तरारी की जनता जब विकास ढूंढती है तो इसी तरह ढूंढती है। उन्होंने विकास के लिए जो वोट किया है, मैं उन सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम कहना चाहता हूँ, और अपने खास करके अपने कार्यकर्ताओं को और जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर भरोसा जताया है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या बिहार नेतृत्व हो या कार्यकर्ता हो या हमारी प्यारी तरारी की जनता हो, सबको मेरा प्रणाम। विशाल जी, क्या लगता है कि माले के जो कैडर वोटर हैं उसमें बीजेपी इस बार सेंधमारी करने में कामयाब हो पाई है? देखिए, मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, जहाँ भी मुझे जिस बूथ पे भी वोट्स मिले हैं वो वोट्स वही है जो लोग जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग भी पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, जिन्हें दिख रहा है कि नहीं, विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए कर सकती है, हमारी सरकार कर सकती है, और वो जो विकसित माइंडसेट उनका आया है, ये उसका मैंडेट। क्या लगता है कि एनडीए में एकजुटता दिखा है इस चुनाव में और महागठबंधन में बिखराव दिखा है क्या? एनडीए में तो एकजुटता है। एकजुटता जिस तरह से आपने देखा कि हमारे राज्य के जितने सारे नेताओं ने यहाँ पे कोशिश की, सबसे बातें की और सबकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, तो उन समस्याओं को देखते हुए चाहे जेडीयू के माननीय श्री नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या हमारे भाजपा के सारे सदस्य, हम लोगों ने हर एक मोर्चा और हर एक प्रखंड स्तर से लेके हमने बूथ स्तर तक सब लोग मिलकर काम किए हैं, और ये सबका मैंडेट है। विशाल जी, आपके जो प्रतिद्वंदी रहे भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव, उनका आरोप है कि इस चुनाव में धनबल जीता, बाहुबल जीता है, और हम जनता के आज भी उम्मीद पे खड़े हैं, कल भी उम्मीद पे खड़े हैं। मैंने उनके बारे में मैं नहीं जानता कि जो भी उन्होंने बोला हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मैंडेट जनता को जो मुझे दिया गया है, ये विकास के लिए दिया गया है, और ये जो 10 महीने में कार्य होगा और अगली बार जब आएगी
तब आप उनसे पूछ सकते हैं कि जीत ये के क्या बाद हम होगा। जश्न की तैयारी है, कार्यकर्ता लगातार उत्साहित हैं, बाहर नारेबाजी हो रही है। तरारी की क्षेत्र की जनता के पहले जाएंगे या पहले फिर काम आज से इस काम शुरू हो जाएगा? अभी पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है और सब ने दिल से मेहनत की है। उस मेहनत के लिए मैं उनके साथ, उनके जोश के साथ, उनके हर चीज़ों में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ बढ़ूंगा। और ख़ास करके मेरे युवा भाइयों को जो आप जोश देख रहे हैं बाहर, वो साथ में हम उनके जोश के साथ जहाँ तक जाते हैं पहुँचेंगे और उसके बाद कल से हमारी काम स्टार्ट हो जाएगी। पांडे परिवार की दूसरी पीढ़ी है जिसकी पॉलिटिक्स में एंट्री और माननीय बने, आप क्या कहना चाहेंगे? पिताजी के बाद, चाचा जी के बाद आप विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विरासत नहीं है और ये पीढ़ी की विरासत नहीं है, सेवा की विरासत है और ये विरासत आगे चलती चली जाएगी अगर सेवा की नीति हमारी इसी तरह बढ़ती